इस विश्लेषण में स्वागत है। जरा सोचिए, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो बिल्कुल स्थिर है, एकदम शांत। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम पृथ्वी की उन छिपी हुई भौतिक गतियों को डिकोड करने वाले हैं जो ये तय करती हैं कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष में असल में कैसे डांस करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ब्रह्मांडीय नृत्य की बारीकियों में गोता लगाते हैं। इस सफर में हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के झुकाव और उसकी कक्षा से। फिर घूर्णन यानी इसके दैनिक चक्र को समझेंगे। उसके बाद परिक्रमण यानी वार्षिक यात्रा पर बात करेंगे। इसके अलावा विषुव की घटना, उपसौर और अपसौर के पीछे का विज्ञान, और आखिर में ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के तरीके पर चर्चा करेंगे। खंड 1, पृथ्वी का झुकाव और कक्षा, आधारभूत संरचना। किसी भी गति की गहराई में जाने से पहले आइए उस बड़े ज्यामितीय ढांचे को समझ लेते हैं जिस पर हमारे ग्रह का पूरा वजूद टिका है। हमारी ये बुनियादी ज्यामिति ना सच में बेहद दिलचस्प है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाला जो काल्पनिक अक्ष है, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, वो एकदम सीधा नहीं है। असल में ये अपने लंबवत से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी अपने कक्षीय तल यानी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एक बहुत ही खास कोण बनाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, सच मानिए, यही वो झुकाव है जिस पर हमारी पृथ्वी का पूरा मौसम और जीवन टिका हुआ है। अब कक्षीय तल के सापेक्ष इस सटीक ज्यामिति का सीधा असर हमारी ग्रहीय सीमाओं पर पड़ता है। ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, ठीक इसी से उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा तय होती है। बिल्कुल इसी तरह 66.5 डिग्री का कोण उत्तर में आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त बनाता है। ये बस नक्शे पर खींची गई लकीरें भर नहीं है, बल्कि ये वो गणितीय सीमाएं हैं जो तय करती हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहाँ और कैसे पहुंचेंगी। खंड 2, घूर्णन, दैनिक चक्र। अब थोड़ा करीब से देखते हैं और पृथ्वी की सबसे पहली प्राथमिक गति को समझते हैं, जो है अपने झुके हुए अक्ष पर इसका लगातार घूमना। जमीन भले ही एकदम शांत और स्थिर लगे, लेकिन सच तो यह है कि हमारी पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। और इसकी स्पीड, एक पल के लिए सोचिए, ये 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से घूम रही है। आवाज की गति से भी तेज। फिर भी गुरुत्वाकर्षण और एक समान गति की वजह से हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। है ना कमाल की बात? इस तेज रफ्तार वाले दैनिक चक्र को अपना एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अपनी सुविधा के लिए हम इसे 24 घंटे मान लेते हैं। और सबसे अहम बात, यही वो मैकेनिज्म है जो सीधे तौर पर दिन और रात के लिए जिम्मेदार है। ग्रह जैसे जैसे घूमता है, जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा पीछे छिप जाता है वहां रात। सिंपल लेकिन बहुत ही सटीक व्यवस्था। खंड 3, परिक्रमण, वार्षिक यात्रा। तो घूर्णन जहां अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना है, वहीं परिक्रमण है एक विशाल कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। एक अंडाकार यानी इलिप्टिकल रास्ते पर एंटी क्लॉकवाइज सफर करते हुए सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को ठीक 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। और ये जो ऊपर के कुछ अतिरिक्त घंटे और मिनट है ना, यही सब जुड़कर हर चौथे साल में एक लीप ईयर का वो एक अतिरिक्त दिन बनाते हैं जिसे हम अपने कैलेंडर में देखते हैं। इन दोनों गतियों के असर को एकदम साफ तौर पर अलग करके देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ दैनिक घूर्णन यानी रोटेशन है, जो ज्वार भाटे का कारण बनता है और कोरियोलिस बल के जरिए हवाओं की दिशा मोड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। वहीं दूसरी तरफ जो वार्षिक परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन है, वो उन बदलावों को कंट्रोल करता है जिन्हें हम बदलते मौसम या ऋतुओं के रूप में अनुभव करते हैं। इसी परिक्रमण की वजह से दिन रात की लंबाई छोटी बड़ी होती है और सूरज की किरणें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती हैं। अब इस वार्षिक परिक्रमण और पृथ्वी के फिक्स्ड झुकाव का जब मिलन होता है, तो इसका एक बहुत ही चरम या कह लीजिए एक्सट्रीम असर देखने को मिलता है। ध्रुवों पर एक ऐसी अद्भुत स्थिति बन जाती है जहां लगातार 6 महीने तक सूरज ढलता ही नहीं है, यानी सिर्फ दिन रहता है, और उसके ठीक बाद अगले 6 महीने तक पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये ज्यामिति का सबसे सीधा और शायद सबसे नाटकीय प्रभाव है। खंड 4 और 5, विषुव की घटना, उपसौर और अपसौर। क्योंकि हमारी कक्षा एकदम गोल नहीं बल्कि अंडाकार है, इसलिए पूरे साल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और उनका रिश्ता काफी दिलचस्प तरीके से बदलता रहता है।
ये जो अंडाकार रास्ता है ना, ये कुछ बहुत ही खास खगोलीय मील के पत्थर या चेकपॉइंट्स तैयार करता है। इससे हमें सूरज से अपनी बदलती दूरियों और सूरज की रोशनी के फैलाव के बारे में एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। अगर हम इन घटनाओं को एक टाइमलाइन पर रखें तो दूरियों और सौर अलाइनमेंट का एक बड़ा ही सख्त सालाना पैटर्न सामने आता है। जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर ये महीने सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, ये हमारे इस अंतरिक्ष वाले सफ़र के सबसे खास चेक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले विषुव यानी इक्विनॉक्स की बात करते हैं। मार्च और सितंबर में विषुव के दौरान सूरज एकदम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर आ जाता है। इस वक्त पृथ्वी के झुकाव का असर मानो पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। नतीजा, पूरी दुनिया में ठीक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात का एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। ये सच में एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय समरूपता है। और अब उन दूरियों की बात करते हैं जो इस अंडाकार कक्षा की वजह से लगातार बदलती रहती हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जनवरी में सबसे कम होती है, लगभग 17 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, जिसे उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। और जुलाई में ये दूरी अधिकतम हो जाती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, जिसे अपसौर या एपहेलियन कहते हैं। इन दोनों का औसत करीब 15 करोड़ किलोमीटर निकलता है। मज़ेदार बात यह है कि जब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां पड़ रही होती हैं। इससे साफ साबित होता है कि मौसम सूरज से हमारी दूरी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के झुकाव पर निर्भर करते हैं। खंड 6, ब्रह्मांडीय दूरियों को मापना। इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए अब वापस से एक बड़े दृष्टिकोण की तरफ लौटते हैं, जहां हम विशाल ब्रह्मांड की बात करेंगे। जब हम अपनी कक्षा से बाहर ब्रह्मांड की अथाह विशालता को नापने की कोशिश करते हैं तो हमारे ये साधारण किलोमीटर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। संख्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें गिनना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए विज्ञान प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करता है। नाम पर मत जाइएगा, ये कोई समय का पैमाना नहीं है, बल्कि उस अकल्पनीय दूरी का माप है जो प्रकाश पूरे एक साल में तय करता है। और ये दूरी है 9.461 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर। इस जादुई माप की नींव खुद प्रकाश की गति पर टिकी है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश हर एक सेकंड में 1, 2, 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। जी हां, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसी रफ्तार को जब हम एक साल के कुल सेकंड से गुणा करते हैं तब जाकर हमें एक प्रकाश वर्ष की वो विशाल दूरी मिलती है। ब्रह्मांड के इस महासागर को नापने का यही एकमात्र सही तरीका है। तो इस पूरे जटिल भूगोल और भौतिकी को एक साथ जोड़कर देखने पर यह सोचना वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है कि इस ब्रह्मांडीय नृत्य की असली रफ्तार को जानने के बाद बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े होने का जो हमारा भ्रम है वो कैसे टूट जाता है। एक तरफ 1670 किलोमीटर प्रति घंटे का घूर्णन चल रहा है, दूसरी तरफ सूरज के चारों ओर वो तीव्र परिक्रमा हो रही है, और ये सब कुछ इस विशाल और अनंत अंतरिक्ष में घटित हो रहा है। इस विश्लेषण ने न सिर्फ पृथ्वी की गतियों को डिकोड किया है, बल्कि ब्रह्मांड में हमारी इस गतिशील और अद्भुत स्थिति को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। इस पूरे ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।